गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचल जीके फ्रॉम पोंग वेटलैंड। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इकोनॉमी के प्रश्न डिस्कस करेंगे। काफ़ी दिनों से मनोज जी की स्पेशल रिक्वेस्ट आ रही थी कि इकोनॉमी के भी प्रश्न डिस्कस किए जाएं। तो इस वीडियो में हम इकोनॉमी के प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास, पिंक रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, गुलाबी क्रांति संबंधित है। तो दोस्तों, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों। ठीक है, जो पिंक रेवोल्यूशन है वो प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है। और दोस्तों, गुलाबी क्रांति जो है इसके अलावा जो मांस और मुर्गी पालन से भी संबंधित है। ठीक है दोस्तों, गुलाब क्रांति का जनक जो है वो दुर्गेश पटेल को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, द लार्जेस्ट लोकोमोटिव फैक्ट्री इन इंडिया इज लोकेटेड एट। सबसे बड़ी लोकोमोटिव फैक्ट्री भारत में स्थित है। तो दोस्तों, ये है चितरंजन में। ठीक है, तो डी का जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, लोकोमोटिव यानी कि रेल इंजन। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है चितरंजन जो है वो बंगाल में बंगाल में जो है वहाँ पे पड़ता है। बंगाल के आसनसोल के पास जो ये पड़ता है। ठीक है दोस्तों, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स जो है वो भारत में स्थित एक राज्य स्वामित्व वाला एक इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव निर्माता है। ठीक है, ये इंडियन रेलवे का जो सबसे पावरफुल इंजन क्लास WAG-12 तथा क्लास WCM इंजन की जो आपूर्ति करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, डिमांड फॉर कम्प्लीमेंट्री गुड्स इज नोन एज। पूरक वस्तुओं की मांग जानी जाती है। दोस्तों, ये जानी जाती है ऑप्शन ए, जॉइंट डिमांड। ठीक है, ये इसका जो है वो राइट ऑप्शन है। 62 है, वन ऑफ द एसेंशियल कंडीशन ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज। एकाधिकृत प्रतियोगिता की एक जरूरी दशा है। तो दोस्तों, इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी, प्रोडक्शन डिफ्रेंशिएशन। सी इसका राइट ऑप्शन है, उत्पाद विभेदीकरण। ठीक है दोस्तों, एकाधिकार प्रतियोगिता में बाजार का एक रूप है जिसमें कि उत्पाद के कई खरीदार और विक्रेता होते हैं, लेकिन प्रत्येक विक्रेता के साथ उत्पाद दूसरे से अलग होता है। ठीक है, यानी कि दोस्तों कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो कि होते सेम है, लेकिन उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जिसमें कि ट्रेडमार्क का, ब्रांड के नाम का, रंग, आकार और गुणवत्ता के अंतर पर जो है उसमें भेद भेद होता है वस्तु में। ठीक है, तो उसके आधार पर जो है उसे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया आफ्टर इट्स नेशनलाइजेशन केम टू बी नोन एज। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इंडिया राष्ट्रीयकरण के बाद जाना जाता है। दोस्तों, ये जाना जाता है ऑप्शन बी, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से। ठीक है दोस्तों, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो है वो तीन बैंकों, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे तथा बैंक ऑफ मद्रास को मिलाकर जो है 1921 में की गई थी। इसे 1 जुलाई 1955 को राष्ट्रीयकरण करके जो है इसे करने के बाद जो है इसका नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया था, और इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। ठीक है, और दोस्तों SBI पहला बैंक है देश का वाणिज्य बैंक के रूप में जिसने कि जिन भी बीमा क्षेत्र में जो ये गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, CRR स्टैंड्स फॉर। CRR का पूर्ण रूप है, तो दोस्तों CRR की फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशियो। तो बी इसका जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, भारत में बैंकों की अपनी कुल जमा राशि का कुछ प्रतिशत जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी के रूप में यानी कैश के रूप में वहाँ पे रखना पड़ता है। तो उनकी कुल जमा राशि का जो ये प्रतिशत होता है इसे ही जो है वो कैश रिजर्व रेशियो या फिर नकद आरक्षित अनुपात के रूप से जो जाना जाता है। और करंट टाइम पे ये रेशियो जो रेट जो है वो 4.5% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, टैक्सेशन इज ए टूल ऑफ। कर प्रणाली है एक। दोस्तों, ये है ऑप्शन सी, राजकोषीय नीति। ठीक है, जो गवर्नमेंट होती है उसको जो सबसे आय जो होती है वो टैक्सेशन से होती है, कर से ही होती है। ठीक है, जिससे वो आगे का अपना खर्चा जो है करती है। 66 है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज नोन बाय विच नेम इन इंडिया। भारत में विदेशी निवेश को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ये जाना जाता है ऑप्शन सी, FDI। ठीक है, और FDI का फुल फॉर्म है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, दोस्तों किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में किए जाने वाला निवेश जो है वो
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहलाता है। ठीक है। और दोस्तों फरवरी 2023 तक जो भारत में जो कुल विदेशी निवेश था वो है 1857 यूएसए डॉलर। ठीक है। यूएसए डॉलर का जो निवेश है वो भारत में है फरवरी 2023 तक था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड विद, नीली क्रांति संबंधित है इससे। दोस्तों ये संबंधित है ऑप्शन ए मछली से, यानी मछली के उत्पादन से या मछली पालन से। ठीक है। दोस्तों नीली क्रांति का संबंध जो है मछली पालन से है। इसे भारत में 7वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1985 से 1990 के दौरान थी, उस दौरान जो है इसे लॉन्च किया गया था। भारत में हीरालाल चौधरी को जो है वो नीली क्रांति का जनक माना जाता है, जो कि एक बंगाली मत्स्य वैज्ञानिक थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन, आर्थिक प्रगति निर्भर करती है। दोस्तों ये निर्भर करती है नेचुरल रिसोर्स, कैपिटल इंफॉर्मेशन, साइज ऑफ मार्केट। तो ऑल ऑफ दीज, डी जो है इसका राइट ऑप्शन है। ये इन तीनों पर जो है वो निर्भर करती है, प्राकृतिक संसाधन पर, पूंजी बनना, ठीक है, और बाजार के आकार पर। 69 है कैपिटल मार्केट रेगुलेटर इज, पूंजी बाजार का नियंत्रक है। तो दोस्तों भारत में जो पूंजी बाजार का नियंत्रक है वो है ऑप्शन सी सेबी। सी इसका राइट ऑप्शन है। सेबी का पूरा नाम है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को आर्थिक उदारीकरण की नीति के अंतर्गत पूंजी बाजार में निवेशकों की रुचि बढ़ाने और उनके हितों की रक्षा के उद्देश्य से की गई। 30 जनवरी 1992 को एक अध्यादेश के द्वारा इसे जो वैधानिक दर्जा भी प्रदान किया गया और उसे उसी टाइम पे सेबी को जो है म्यूचुअल फंडों एवं स्टॉक मार्केट से के नियंत्रण के जो है अधिकार दिए गए थे। भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन और पर्यवेक्षण जो है वो सेबी के द्वारा ही किया जाता है। उसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में है और इसके अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष का होता है और अधिक से अधिक जो है ये 65 वर्ष की आयु तक जो है वो रह सकते हैं। ठीक है। अगर 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं तक होने से पहले अगर इनकी आयु 65 वर्ष हो जाती है तो तभी वो रिटायर्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70। द हेडक्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड बैंक इज, विश्व बैंक का मुख्यालय है। तो दोस्तों ये है ऑप्शन डी वाशिंगटन डीसी में, यूएसए के, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में है। और वर्ल्ड बैंक की स्थापना जो है वो 1944 में की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, विच इज महारत्ना स्टेटस कंपनी, कौन सी कंपनी का मान महारत्न का है। तो दोस्तों सेल, गेल, बेल जो है ऑल ऑफ दीज, इन सभी को जो है वो महारत्न का दर्जा प्राप्त है। तो डी इसका जो राइट ऑप्शन है। ठीक है। दोस्तों भारत की जो सरकार जो है वो विभिन्न कंपनियों को मिनी रत्न, नवरत्न और महारत्न का दर्जा प्रदान करती है। तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। दोस्तों 21 दिसंबर 2009 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए महारत्न दर्जे के सृजन का निर्णय लिया था और किसी कंपनी को जो है महारत्न का दर्जा देने के लिए उसे जो है उसे कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं। उसमें से पहली है कि उसे नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए, वह जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होनी चाहिए, उसका जो पिछले 3 वर्षों में उसका जो औसत कारोबार था वो कम से कम 25,000 करोड़ तक का होना चाहिए। ठीक है। और पिछले 3 वर्ष में उसके कर देने के बाद उसका जो लाभ है वो 500 करोड़ से अधिक होना चाहिए तथा पिछले 3 वर्षों में जो है उसकी जो नेटवर्थ है वो कम से कम जो है 15,000 करोड़ से अधिक, कम से कम 15,000 करोड़ तक होनी चाहिए। ठीक है। तो दोस्तों ये इसकी कंडीशनें थी और भारत में जो अभी करंट टाइम पे 12 कंपनियों को जो है ये महारत्न का दर्जा दिया गया है, जिसमें कि पहली सेल है। ठीक है। सेल जो ऑप्शन में दिया गया है सेल है, यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। ठीक है। गेल है, तो गेल का पूरा नाम है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है। BHEL है, भेल बोल सकते हैं, तो इसका पूरा नाम है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। और दोस्तों इसके अलावा जो है NTPC है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ठीक है। ONGC है, यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ठीक है। फिर उसके बाद है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है। ठीक है। फिर कोल इंडिया लिमिटेड है। ठीक है। तो उसके पास जो है वो दोस्तों गेल तो हो गया आपका। फिर BPCL है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है। ठीक है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड है। उसके बाद है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। फिर है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन।
ठीक है। तो दोस्तों ये 12 कंपनियाँ हैं। तो दोस्तों ये था इकोनॉमी के प्रश्न। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।